नमस्कार, हम हैं इस समय जीटीवी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि जीटीवी के अंदर जो टीवी डिपार्टमेंट है उसके अंदर हैं। और यहाँ पर एक अवेयरनेस को लेकर के प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से टीवी को हवा बनाया जाता है तो उसके बारे में बताएंगी। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं कि उसके क्या लक्षण होते हैं और इससे किस तरीके से लोग जिस तरीके से भेदभाव करते हैं उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती है। इसका भी इलाज है और पूर्ण रूप से इलाज है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर पुनीता हैं कि जो एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने आज अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा? हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर पुनीता हूँ। एज ए डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है वो हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि अभी टीबी का जो है टीबी मुक्त भारत अभियान का प्रोग्राम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का प्रण लिया था। और इसी के आधार में जो है हम लोग ये सेशन कराते रहते हैं। आज का सेशन हमारा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। वहाँ पर जो है टीबी एंड साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का जस्ट हमारा सेशन ये था कि क्योंकि हमारा जो भी कंबाइंड था टीबी का पेशेंट्स को जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। और क्या कहते हैं, स्टिग्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जैसे जब पेशेंट टीबी डायग्नोसिस होता है तो मेंटल डिजीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेंटल के पेशेंट्स हैं उनको जो है जब टीबी होती है तो तब भी उनको ये इश्यूज़ होते हैं। तो एक जस्ट हम लोग का आपस का इंटरेक्शन था कि हम जो अभी न्यू अपडेट है टीवी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या कारण है डिप्रेशन में जाने का? क्या लगता है उनको कि ये ख़त्म नहीं होगी, या फिर लोगों का भेदभाव उनको डिप्रेशन में लेकर आता है? क्योंकि टीबी इन्फेक्शियस बीमारी है और सब इन्फेक्शियस नहीं होता है। जो छाती में टीबी है वही इन्फेक्शियस होता है, और जो छाती के अलावा जो बाकी टीबी है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। वो सब में वो इन्फेक्टेबल नहीं होता है। लेकिन लोगों का मिथ जो है, जो स्टिग्मा है लोगों पर, वो सोचते हैं टीबी के नाम से सोचते हैं टीबी हो गया है तो भैया इससे दूर रहो ना। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पूरे लोगों को भी यही अवेयर कराना है कि टीबी का पूरा ट्रीटमेंट फ्री है और क्यूरेबल है। इसका इलाज पूरा 100% है। और भारत सरकार की ओर से इतने जो हमारे डायग्नोसिस होते हैं उसके मेथड्स इतने अच्छे क्वालिटी के हैं, ट्रीटमेंट अच्छे क्वालिटी का है। इवन पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट के टाइम में जो है जो इंसेंटिव मिलते हैं निक्षय पोषण योजना के थ्रू, क्योंकि टीबी के मरीज को अच्छा खाना पोषण लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके निक्षय पोषण योजना के आधार में जो है उसको 1000 रुपये का इंसेंटिव भी मिलता है। पूरा जितना ट्रीटमेंट पेशेंट करेगा उतना उसको पेशेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में जाता है। जो मैडम गरीब आदमी है उसको हो जाता है, वो कहाँ से खाएगा? गरीब हो चाहे रिच हो, सब लोगों के लिए ट्रीटमेंट सेम है। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो टीवी है इसका कितना ड्यूरेशन टाइम होता है, कितने टाइम में ये ठीक हो जाएगा, क्या फिर अलग अलग टाइप के होते हैं? टीवी जो हमारे पास पहली बार टीवी होती है उनके लिए 6 महीने का कोर्स है। ठीक है, 6 महीने में पेशेंट अगर रेगुलर दवाई खाता है, साथ में पोषण भी अच्छा लेता है, तो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। इसके बाद श्योर है कि वो दोबारा नहीं होगा? नहीं, दोबारा ऐसा कोई हो सकता है दोबारा, अगर पेशेंट का इम्यूनिटी कम है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, तो टीबी दोबारा हो सकता है। तो उसी को मतलब मेन है आप अपनी हेल्थ पर, अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे तो ये थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? बताइए। आज का जो हम लोगों ने सेशन रखा था, आप जानना चाहते हैं, ये टीवी जो हम एलिमिनेशन की ओर ले जा रहे हैं, तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, सब लोगों को हम लोग जो है टाइम टू टाइम अवेयर कर रहे हैं। आज हमने साइकेट्रिक फैकल्टी में जो है एक सेशन रखा था, जिसके अंतर्गत हमने वहाँ के पीजी स्टूडेंट्स जितने भी हैं या एचओडीज़ हैं, उन लोगों को हमने डॉट्स के या टीबी के बारे में या एलिमिनेशन या जो भी ड्रग्स हम लोग देते हैं, टोटल रेजिमेंट के बारे में आज हम लोगों ने सेंसिटाइज किया उन लोगों को। मैम, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो जिसके घर में टीवी का मरीज होता है और फिर घर के ही लोग उन लोगों से भेदभाव इस तरीके का करते हैं कि उनके बर्तन तक अलग कर दिए जाते हैं? जैसे हमने अपने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि एक जातीय भेदभाव जिससे होता था, उस तरीके का वह ये इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, सबसे पहले इस स्टिग्मा को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम आज अपने आप से ख़त्म करते हैं, हमारा यही है कि हमें मरीज को जो है ना
सिंपैथी नहीं दिखानी है उसके साथ में, हाय इसको बेचारे को टीबी हो गई, हमें उसके साथ में एम्पैथी रखनी है। एम्पैथी इन द सेंस कि समानुभूति कि आज इसे हुई है, क्योंकि एयरबॉर्न डिसीज है, ये हवा के द्वारा फैलने वाली है, कल को उसे हुई है, आज हमें भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो हमको देगा। ये एयरबॉर्न डिसीज कहीं से भी, हवा हर जगह होती है और उस हवा में अगर कीटाणु होते हैं तो उस कीटाणुओं को कहीं से भी आकर हमारे अंदर आ सकते हैं। तो हम लोगों में यही अवेयरनेस प्रोग्राम डेली टू डेली बेसिस पे करते हैं कि इस स्टिग्मा को कैसे ख़त्म किया जाए, कि टीबी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो 6 या 8 महीने के इलाज से ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कोई हवा नहीं है, हवा इसको नहीं है। मतलब जिस तरीके से एक पीक हवा बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या इन प्रोग्राम के द्वारा ऐसे कुछ लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल का, खोज खबर का, क्योंकि मीडिया शुरू से एक स्तंभ रहा है किसी चीज़ को इरेड कर, मतलब समाज से उस चीज़ को दूर निकालने में। क्योंकि सबसे बड़ा धन्यवाद ही आप एक हमारे बीच में आप आए इसको लेके। सच्चाई है कि आपके मतलब जो भी चीज़ आपके सामने रख रही है, ये चीज़ नेचुरल सी बात है, सिर्फ मीडिया में के माध्यम से लोग भी जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, आपने कुछ ठीक कहा। जब तक हमने लोगों के बीच अवेयरनेस को लेकर नहीं गए थे, टीवी वाकई में एक सोशल स्टिग्मा के रूप में चल रही थी। जब से हमने लोगों के बीच में गए हैं, घर घर के अंदर ये अवेयरनेस फैली है कि टीबी बीमारी फैलने वाली जरूर है और 100% ठीक होने वाली बीमारी है। अगर आज की डेट में अगर आप बीमारियों की बात करें, बहुत कम बीमारी आपको ऐसी मिली जिसके पीछे आप क्योर लगा सकते हैं। टीबी इज क्योरेबल डिजीज, मतलब 100% ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते सिस्टम के तहत आप स्वतः ही डॉक्टर ना बने। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है, हर फील्ड के लिए होता है। आप फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट, ऐसे टीबी के अंदर डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हैं। गवर्नमेंट ने आपको वो सुविधा प्रोवाइड कर रखी है जो सुविधा का मिशंस भी चला रखा है अब तो मोदी जी ने। गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी सुविधा आपको प्रोवाइड कर रखी है जिस सुविधा के अंतर्गत आप फ्री में उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, 2,500 रुपये का टेस्ट है जो कि आपको फ्री मिल रहा है। जो दवाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लाखों रुपए की दवाई है। एक आम आदमी सरकारी इसके अलावा अगर बाहर जाता है तो लाखों रुपए खर्च आएंगे उस दवाई को वहन करने के अंदर। तो गवर्नमेंट, ये बस सच्चाई है, जब से हम लोगों के बीच में गए हैं वाकई में टीबी की अवेयरनेस फैली है। लोग निकल के आ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को क्योर एंड कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि किसी प्रकार, क्योंकि अब हम लोग टीबी के मरीज पे काम करते थे। आज जो हमारा फेज है वो प्रोग्राम जो चला उसका नाम है NTP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। हम टीबी को एलिमिनेट कर रहे हैं। हम टीबी से पहली जो अवस्था होती है उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि टीबी बनने से पहले मरीज के घर में जा रहे हैं। टीबी का मरीज सबसे पहले अपने घर में टीबी के चांस रहते हैं फैलने के। हम उसके हर व्यक्ति के उस पूरे परिवार की जाँचें कर रहे हैं। जांच में किसी प्रकार का भी कुछ लग रहा है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नहीं तो उसको बचाव की दवाइयाँ दे रहे हैं। तो काफ़ी हद तक हम इसको सर मैं एक छोटी सी चीज़ें पूछना चाहूँगी। सर 1 मिनट डॉक्टर साहब का इंटरव्यू हो जाए फिर मैं आपका लेती हूँ। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो पहले लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, सच्चाई तो ये है बहन जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले लक्षण अगर किसी पेशेंट में टीबी के लिए अगर आता है ना, अगर उसको छाती की टीबी है, सबसे पहले उसको खांसी होगी, लंबे समय तक बुखार रहेगा, वजन का कम होना हो जाएगा, भूख का कम लगना हो जाएगा। ये आम सिम्टम्स, एक आम आदमी पहचान है पर उसको इग्नोर करता है। इग्नोर करने में क्या होता है, वो अपनी बीमारी को बढ़ा लेता है। कायदे में ऐसा होना नहीं चाहिए। उसे सबसे पहले अगर सिम्टम दिखे तुरंत हमें सरकारी अस्पताल में आना चाहिए। उसके अलावा डांटें हो रही हैं, लंबे समय से पेट में दर्द है, लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको आगे हमारे मतलब कितने हफ्ते तक सर? देखो, ध्यान अगर मैं खांसी की बात हूँ, 2 हफ्ते तक खांसी टीबी हो सकती है, होती नहीं है, तो शक क्यों ना मिटाया जाए। बिल्कुल। शाम के टाइम बुखार रहना, वजन का कम होना, भूख का कम लगना, ये सब टीबी के लक्षण हैं। तो लक्षण के दौरान ही हमसे आके मिलना, हम उसकी तो जो भी हम पे जांचें हैं हम साथ जांचें करेंगे, पूरा कंफर्म करेंगे टीबी नहीं है तो उसको बचाव की दवाई देंगे, अन्यथा पूरा समझाएंगे सारा कुछ हमारा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से कहा भी गया है कि दुर्घटना से अच्छा है कि आप सेफ्टी बरत लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि दुर्घटना हो ही जाए वो चीज़ें आगे आपके लिए खतरनाक हो, उससे अच्छा है पहले ही इलाज हो जाए तो ज़्यादा सही है। क्या कुछ मैसेज रहेगा सर तमाम लोगों को? सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक सर को बोलूँगा। डॉक्टर दीपक हमारे बीच में मैसेज दे दीजिए सर कुछ युवाओं के लिए। युवाओं के लिए मैसेज ये है कि देखिए, टीबी एक लाइलाज बीमारी ऐसी तो है नहीं कि लाइलाज है, तो इलाज इसका होगा। बस लोगों की सहानुभूति और लोगों का साथ चाहिए, जैसे कि हम टीबी को देश मुक्त करा सकते हैं। टीबी हमारा एलिमिनेट फेज चल रहा है, 2030 तक हम इसे ख़त्म करने की कोशिश में है। तो यही है बस, ये अपना देश जीते, टीबी हारेगा और देश जीते, टीबी हारेगा देश जीते। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम इसका वो भेजना मुझे आप, अच्छा मेरे पास नंबर नहीं है।